हाय फ्रेंड्स, चिकेश एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। होप आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने हमारे 1 मंथ के हिमाचल ट्रिप का पूरा कॉस्टिंग आपको बताया था। यानी जो कुछ हमें खर्चा हुआ वो काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा था, तो वो हमने एक अच्छा वीडियो बनाया है। तो होप आपने वो एंजॉय किया हो। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमने क्या प्री प्रेपरेशंस की थी। तो नॉर्मली जब जर्नी कोई भी हम कहीं पे जाते हैं तो आसपास कहीं पे जाते हैं तो इतना कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें आसपास मिल जाती है और इतना अननोन रास्ता नहीं होता। बट हम यहाँ से एकदम हिमाचल जा रहे थे तो ऑब्वियसली जो टेरिटरी थी वो अननोन टेरिटरी थी और हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। आसपास दुकानें होगी, क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली गूगल और इंटरनेट पे आजकल सब कुछ मिल जाता है। बट फिर भी एक थोड़ा सा वो अननोन जगह जाते हैं तो थोड़ा सा वो फियर रहता है ना कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। फियर और नर्वसनेस, रादर फियर नहीं बोलूँगी मैं, बट नर्वसनेस थोड़ी सी होती है। तो उससे बेटर है कि सारा मतलब प्री प्रिपरेशंस करके जाओ तो इतना जो भी दिक्कतें आनी होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी वैसे मतलब आप कोई भी ट्रैवल जर्नीज़ करते हो तो उसमें आपको ये काम आएगा। बट स्पेशली लॉन्ग जर्नीज़ अगर आप ट्रैवल करते हो डॉग्स के साथ तो क्या क्या प्रिपरेशंस हमने की वो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमने किया वो बनाया एक लिस्ट, एक हमारी लिस्ट बनाई, एक डॉग की लिस्ट बनाई कि क्या क्या इसेंशियल्स है जो हमें लेके जाने ही है। तो इससे क्या होता है कि कोई चीज़ मिस नहीं होती। मतलब एंड मोमेंट पे आप रश में होते हो या वो एक्साइटमेंट में होते हो ट्रैवल जर्नी के, तो कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, इसलिए एक लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपना लगेज सॉर्ट कीजिए। तो यूजुअली क्या होता है कि गाड़ी है भाई, लेके जा रहे हैं तो बहुत जगह है करके हम सारी चीज़ें गाड़ी में डाल देते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ कुछ भी हो तो यहाँ फिट हो जाएगी, वहाँ फिट हो जाएगी करके हम चीज़ें गाड़ी में डाल देते हैं। तो हमने इस बार उल्टा किया। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें कितना लगेज लेके जाना है और उस हिसाब से ही हमने अपना सामान निकाला। जैसे मेरा एक रक्सैक, विजेंद्र का एक रक्सैक, चिका ऐश का एक बैग, उनका फूड का एक बैग, हमारा एक्सेसरीज मतलब जैसे शूज़ और स्नो जैकेट्स वगैरह जो थे उसका एक बैग। बस हमने और ज़्यादा कुछ भी, लैपटॉप बैग, हमारे ऑब्वियसली कैमरा, एक्सेसरीज और वो सब थे, तो बस हमने वही किया। बहुत ज़्यादा हमने ऐसे लगेज नहीं करना था। हमें ट्रैवल लाइट करना था और ये हमें बहुत अच्छी एक सीख मिली है एक्चुअली आगे के जर्नीज़ के लिए भी। जब आप लाइट ट्रैवल करते हो ना तो बहुत सही रहता है, मतलब गाड़ी चलाने के हिसाब से भी, और जनरली यू आर सॉर्टेड इन अ वे। तो वो आप ज़रूर कीजिए, आप अपना लगेज सॉर्ट कीजिए और इस हिसाब से आप अपने बैगेज वगैरह सब मंगाइए, या आपके पास अगर ऑलरेडी है तो उस हिसाब से आप सॉर्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि डॉग का जो बेडिंग है, मतलब जो भी आप, बिकॉज ये लॉन्ग जर्नी थी, 1 मंथ की लॉन्ग जर्नी थी और जनरली भी मतलब यहाँ से हिमाचल जाना भी लॉन्ग ट्रैवल्स था हमारे लिए, तो इसीलिए हमने उनके लिए बेडिंग बनाया था। तो जो भी बेडिंग आप बनाते हो वो एकदम कंफर्टेबल हो, वो आप ध्यान रखिए। आवडला बेड तुला? तुला बेड आवडला? कोणासाठी घेतला बेड हा? कोणासाठी घेतला? जैसे आप अगर सीट कवर लगा रहे हैं तो सीट कवर के ऊपर, मतलब हमने क्या किया था कि जैसे सीट कवर लगाया था और उसके ऊपर ही गद्दा बिछाया था, तो हमने एंड टू एंड गद्दा का जस्ट जितना मेजरमेंट होता है उस हिसाब से हमने माप के हिसाब से हमने गद्दे बना के रखे थे और उसके ऊपर हमने चादरें बिछा दी थी। एक्स्ट्रा चादरें, बेडशीट्स भी हम लेके गए थे ताकि ख़राब हो तो चेंज करें। और हमने वो सीट कवर बोर्ड शेप की बजाय ऐसे फ्लैट लगाया था और नीचे सामान रखा था, उसके ऊपर गद्दा रखा था, ताकि मतलब क्या होता है कि उनको एक सहारा मिल जाता है। ऐश को यूजुअली मतलब सर रख के बैठने का उसकी आदत है, तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छा मतलब एक लेवल हो गया। और
एंड टू एंड गद्दे बनाए, वो सॉफ्ट भी थे, तो वो लोग मतलब आराम से सोते थे। लॉन्ग जर्नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो डॉग बेडिंग जो है वो एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसी आपकी जर्नी है उनकी जर्नी भी है, तो उनको उनका कंफर्ट सबसे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। उले बाप दे इकडे काय आलं आमचं फास्टॅग आलं हे ना चिकटू एक 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 सामान आणते तू फोर्थ पॉइंट जो है कि आपका जो पेपर वर्क है वो एकदम बराबर रखिए। मतलब आप जेरोक्सेस निकालिए, जैसे मेन आपका आधार, पैन। जब भी हम गए थे तभी हमारे कोविड के 2 सर्टिफिकेट्स थे, तो वो गाड़ी के पेपर्स, आपके आरसी, आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस सब जो है वो गाड़ी में एक सेट मतलब फाइल में रखिए, एक आप ईमेल में रखिए, और एक हमने फोल्डर बनाया था फ़ोन में भी। तो ऑल्सो आपके डॉग के वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स, जो लेटेस्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स है उसके भी आप जेरोक्सेस एक रखिए, और फ़ोन में और ईमेल में आप रखिए, ताकि कहीं पे अगर आपका नेटवर्क नहीं है, आप ईमेल एक्सेस नहीं कर पाए, तो आपके पास जेरोक्स हो। तो एक सेट वो पेपर वर्क आपका होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपना रूट सॉर्ट कीजिए। अभी आप किसी अननोन जगह पे जाते हैं तो ऑब्वियसली गूगल आजकल छोटी से छोटी रोड भी बता देता है, बट हमने एक मैप खरीदा, मतलब उसका मज़ा ही कुछ और है। ओले बापले आज काय आणलं चिकटूनी इकडे बघू काय आणलं काय आणलं ओले बापले मॅप आणला चिकटूनी मॅप आणला मैप लेके चले साथ में, बिकॉज थोड़ा स्टेट वाइज या रोड वाइज सॉर्ट करने में हम लोग को वो मैप आसान लगा। तो छोटी छोटी जगह नहीं पता रहती हमें, या कोई सिटीज़ हो या एकदम छोटे कोई रोड्स हो वो नहीं पता रहते। गूगल जिंदाबाद, यस, बट फिर भी जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग थोड़े ओल्ड स्कूल है, तो हमने मैप खरीदा और हमने अपना रूट पूरा सॉर्ट किया कि हमें कौन से स्टेट से कहाँ जाना है, और हिमाचल कैसे पहुँचना है, आते वक्त हमें कौन सा रूट लेना है, वो सब हमें, तो रूट सॉर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अंधाधुन हम नहीं गए, बिकॉज हमारे साथ 2 डॉग्स थे ऑब्वियसली, तो उनके साथ जाना हमें थोड़ा सा प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपको होटल्स भी उस तरह से, आप ऐसे नहीं कि हाईवे पे जा रहे हो और आपको कोई भी होटल में मतलब पेट फ्रेंडली होटल मिले और वो लोग रात गुजारने दे। तो थोड़ा सा प्री प्लानिंग रूट आप अगर सॉर्ट करें तो वो अच्छा रहता है हमारे लिए। छठा पॉइंट है कि आप काफ़ी सारे व्लॉग्स देखो यूट्यूब पे। आजकल मतलब इतने सारे लोग इतने सारी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल जाती है। ब्लॉग्स लिखते हैं काफ़ी सारे लोग, तो वो पढ़िए, ताकि आप थोड़ा सा जॉट डाउन कर सके कि आपके मस्ट विजिट्स क्या है, या कोई ऑफबीट जगह है आपको अगर कवर करनी है, तो वो सब आपको उस हिसाब से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन उधर से। तो दूसरे व्लॉग ज़रूर देखिए, जैसे हमारा व्लॉग भी ज़रूर देखिए अगर आप कोई जगह जा रहे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरे पेट पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। सातवां पॉइंट है आपकी गाड़ी। अब आपकी गाड़ी सर्विसिंग करना, ये सबसे 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिकॉज आपको पता नहीं कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे मतलब मैकेनिक तो आजकल सब जगह होते हैं, बट कोई पार्ट्स या कुछ मतलब प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ हो, तो गाड़ी सर्विसिंग कराना, आपका बैटरी चेकअप करना, आपका ऑयल वगैरह सब कुछ, यहाँ तक कि आपकी स्टेपनी, आपके टायर्स वगैरह सब प्रॉपर एक बार चेक कर दे, तो आप कैसे मतलब बिंदास जा सकते हो। आपको वो टेंशन नहीं रहता कि हाँ गाड़ी का प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें गाड़ी ने बहुत साथ दिया, तो वैसे भी हम थोड़े सेफ ड्राइवर्स हैं, हम लोग वो एकदम तेज़ चलाने वाले और वैसे ड्राइवर्स नहीं हैं, तो उस हिसाब से हम गाड़ी को बहुत प्यार से रखते हैं। बट हमने पूरा सर्विसिंग पहले करवा लिया था, पहले पूरा चेकअप करवा लिया था, टेस्ट कर लिया था ड्राइव करके यहाँ पे, और फिर ही हम अपनी लॉन्ग जर्नी पे निकल चुके थे।
4वां पॉइंट है कि आपको अपनी इतनी लंबी जर्नी है तो ऑब्वियसली वो एंजॉयबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप ड्राइव कर रहे हो और आपको बोर हो रहा है। आपको ऑब्वियसली गाने तो ज़रूरी है, तो हमने गाना ऐप डाउनलोड कर लिया था और उसमें हमारे सारे फेवरेट सॉन्ग्स डाउनलोड कर लिए थे। बिकॉज़ कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपको नेटवर्क ना मिले या आपको आपका रेडियो ना चले, तो उस सब चीज़ों के मतलब उन सब जगहों के लिए आपको थोड़ा रेडी होना प्रिपरेशन के हिसाब से हमने गाना ऐप डाउनलोड किया। आपके दूसरे भी कोई ऐप्स अगर आपको पता होंगे, आप जनरली फ़ोन में आपके डाउनलोड करके गाने का एक पूरा सेट रख सकते हो। तो ऑब्वियसली गाने तो चाहिए, तो ही मज़ा आता है जर्नी का, है कि नहीं? 9th पॉइंट है कि अगर आप व्लॉग शूट कर रहे हो या आप रील्स शूट कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली आप नई जगह जाओगे तो आप फोटो, रील्स, वीडियोस वो सब शूट करोगे। तो एक्सेसरीज वगैरह या जिस हिसाब से आपको शॉट्स लेने हैं, थोड़ा सा प्री प्लान किया तो उस हिसाब से आप एक्सेसरीज पहले ही लगा सकते हो। जैसे हमने अपनी गाड़ी में मतलब जो भी हम लोग को शॉट्स लेने थे उस हिसाब से सारी एक्सेसरीज लगा दी थी। प्लस हमारा जो गिम्बल है या सेल्फी स्टिक है वो सब हमने पहले ही रेडी कर दिया था। तो उस हिसाब से हमें बाद में मतलब जब भी एक्चुअली शॉट्स लेने हैं तो तभी दिक्कत नहीं हुई या थोड़ा ऐसे हड़बड़ नहीं हुई, तो शॉट्स भी अच्छे आते हैं और उस हिसाब से आप सॉर्टेड रहते हो। 10वां और लास्ट पॉइंट है कि सब कुछ अच्छे से पैक करना। तो हमने हमारी पैकिंग एक्सपर्ट मम्मी को बुला लिया था। तो क्या होता है कि इतना सारा सामान जब आप लेके जाते हो और इतने बैग्स होते हैं ना, तो जैसे पहले पॉइंट में भी मैंने बोला था कि कम बैग्स रखो, बट फिर भी अगर 4-5 बैग्स रहते तो आपने किस में क्या रखा है वो सब, फिर अब इतनी सी चीज़ निकालने के लिए आपको सारी बैग मतलब उलट पुलट करनी पड़ती है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आई वुड से कि आप लिस्ट मतलब एक स्टिक ऑन वो करके बैग पे लगाओ कि इसमें क्या सामान है। जैसे मतलब मेरी रक्सैक है तो मेरा सामान इसमें ये है, विजेंद्र की रक्सैक है तो विजेंद्र का ये सामान इसमें है, मिक्स जो हम दोनों को चीज़ें लगती है वो किसी और बैग में है, तो वो स्टिक ऑन लगाइए। नहीं तो आई थिंक मतलब जब आप खुद पैक करते हो तो थोड़ा सा हम लोग को मतलब ध्यान में रहता है कि अच्छा इसमें मैंने ये रखा है, इसमें मैंने वो रखा है, बट थोड़ा सा वो सॉर्ट कीजिए। तो सॉर्ट होता है तो कहीं भी अगर आप अभी जैसे हम 1-2 दिन के लिए कहीं पे रह रहे थे तो हम लोग को सारी बैग मतलब निकालनी नहीं थी, हम लोग को बस एक छोटे बैग में ही होटल तक लेके जाना था, गाड़ी से होटल तक और होटल से गाड़ी तक 1-2 बैग ही हम लेके जाते थे। सारा कुछ वो 4-5 बैग्स नहीं लेके जाते थे। कहीं कहीं पे हमें ट्रैक्स भी करने थे, मतलब ट्रैक करके होटल तक जाना था, गाड़ी दूर पार्क करनी थी। तो उस टाइम पे मतलब ये अच्छा रहता है कि आपको पता है कि किस में क्या सामान है, तो फटाफट मतलब आप लो और अपना 1-2 दिन का पैक करो और आप जाओ। तो पैक सबसे अच्छा सब कुछ करना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थे 10 पॉइंट्स, होप आप सबको अच्छे लगे होंगे। और भी कोई पॉइंट्स हैं अगर आपको लगते हैं कि आप जो करते हो और हमने कुछ मिस किया है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। और चिका ऐश की तरफ से वूफ वूफ, बाय बाय। चिटवान ओले गुड गर्ल। अरे बाप रे, पार्सल चिकन आणला। कशी बसली पण